हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स ए नाम से, जिसके अंदर फर्स्ट रो के आए हुए एलिमेंट्स क्या है 2 1 और सेकंड रो के अंदर आए हुए एलिमेंट्स है 1 2 और पूछा गया है फाइंड ए टू द पावर 50 कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा वाला सेंटेंस लिख देना है। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है और वो डिटरमिनेंट के अंदर लिखते वक्त डायगोनल एलिमेंट्स से हमें सिर्फ माइनस लैम्बडा करना होगा और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 है, तो 2 माइनस लैम्बडा करेंगे और ये नीचे का 1 और ये साइड का 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने के कारण एज इट इज लिखा। ये 2 डायगोनल एलिमेंट्स है तो वहाँ से हमें क्या करना होगा, 2 माइनस लैम्बडा लिखना होगा और ये डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया लास्ट में इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें आगे सॉल्व करना होगा। ये 2 माइनस लैम्बडा, यहाँ पर भी 2 माइनस लैम्बडा, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, 2 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से ये -1 करना होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये -1 राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और लेफ्ट साइड में रहेगा 2 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ये -1 हम लोगों ने राइट साइड में प्लेस कर दिया। इसके आगे ये वाला स्टेप कैसे हो सकता है, स्क्वायर रूट लेने पर ये लेफ्ट साइड में तो रहेगा 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा +-1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें +1 कंसिडर करना होगा और एक बार हमें -1 कंसिडर करना होगा टू गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो ये माइनस लैम्बडा राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 लिखा इक्वल टू लैम्बडा लिख दिया। ठीक है, तो एक बार 2 - 1 होने पर लैम्बडा मिलेगा एंड दूसरी बार 2 + 1 होने पर भी हमें लैम्बडा मिलेगा। तो 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी एंड 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, यानी कि हमें लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू 1 और ये 3 आ रही है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आइगन वैल्यूज कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, ये 1 लिखा, कॉमा देकर 3 भी लिखा, उसके साइड में लिखेंगे दीज आर दी आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन, ये आइगन वैल्यूज ऐसा लिखते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज को हम लोग लैटेंट रूट्स भी कह सकते हैं। इतना क्लियर हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, लैम्बडा इक्वल टू 1 कंसिडर कर लैम्बडा इक्वल टू 1 यानी कि आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 कंसिडर करने पर उसके ऊपर जो आइगन वेक्टर्स आता है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू या फिर पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे माइनस ये लैम्बडा 1 लिखा, आई लिखा साइड में, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में ये एक्स, ये आइगन वेक्टर रहेगा वो लिखा, उसके लिए रिप्रेजेंट करिए और राइट साइड में क्या रहेगा, ओ का मतलब होगा नल मैट्रिक्स। तो अभी हमें लैम्बडा की जगह पे क्या कंसिडर करना होगा, 1 कंसिडर करना होगा। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट डिटरमिनेंट लिखा था ना हम लोगों ने, वहाँ पर अभी हम लोग लैम्बडा की जगह पे 1 कंसिडर करेंगे और ये जो भी आएगा एलिमेंट्स आएगा डिटरमिनेंट के अंदर वो हमें लिखना होगा मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर। यानी कि देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, अभी 2 - 1 कंसिडर करना होगा। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा और ये वाला A2 पोजीशन पे यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम के पोजीशन पे क्या रहेगा, 2 - 1 यानी कि 1 लिखना होगा। यानी कि अल्टीमेटली अंदर के सारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे, 1 1 1। इतना लिखने के बाद राइट साइड में ये जो x था ना, x उसके उस वहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 और ये x2 लिखेंगे उस आइगन वेक्टर्स के आए हुए अंदर के एलिमेंट। ठीक है, राइट साइड में 0 रहेगा और ये नीचे भी 0 हो जाएगा, ये 0 थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ये 0 ऊपर होना चाहिए, तो ये इसको क्लोज ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, ये वाला 0 नहीं दिखना आपको, ऊपर 2 ही 0 रखे, ये वाला पार्ट नहीं दिखना है, ये मिटाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, ये वाला पोजीशन 0 होना चाहिए। तो ये वाला पोजीशन पे कैसे 0 ला सकते हैं हम लोग, सिंपली R2 - R1 करने पर, ये R2 - R1 कर दिया। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कौन से रो में चेंजेस होंगे, लेफ्ट साइड में पहले R2 लिखा है, इसके कारण R2 रो में ही चेंजेस हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो हमें एज इट इज लिख देना होगा, तो यहाँ से 0 होगा, यहाँ से भी 0 होगा, उसके बाद आएगा ये x1, ये x2 आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में तो ये 0 0 रहेगा ही। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इस एक इक्वेशन बना लेंगे। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 1 × x1 + 1 × x2, यानी कि वो आएगा x1 + x2, राइट साइड में इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास सेकेंड रो के अंदर एलिमेंट्स आए हुए कैसे 0 है, तो वो तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग क्या करेंगे, लेट x2 को अपनी तरफ से एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज t कर दिया। अगर x2 की वैल्यू t है तो ये x1 + t कितना हो जाएगा, फिर देयरफॉर यहाँ पे देखो ये x1 निकालना है हमें, x2 की वैल्यू कितनी थी, t थी, तो ये +t लिखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x1 लेफ्ट साइड में रहेगा, ये +t राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। यानी कि x1 की वैल्यू कितनी मिली हमें, -t, और x2 की वैल्यू कितनी अज्यूम की थी, +t अज्यूम कर दी थी। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू x, यानी कि आने वाला आइगन वेक्टर
एक्स के अंदर के एलिमेंट्स कितने थे, ये x1 था और यहाँ पे साइड में x2 था, और x1 कितना आया हुआ है अपने पास -t, और x2 कितना माना था, t माना था। तो इस लास्ट में कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किसको बाहर ले सकते हैं, t को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -1 और ये 1 बचेगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें -1 और 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू λ1 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर या फिर डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे, हियर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये -1 इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू 3 कंसिडर करने पर जो आइगन वेक्टर आता है वो फाइंड आउट कर देना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर रूट में क्या था, 3 भी था ना आइगन वैल्यूज के अंदर, तो हमें अभी लैम्बडा इक्वल टू 3 कंसिडर करने पर जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा वो उसे फाइंड आउट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा, नाउ पुट लैम्बडा इक्वल टू 3, ये फिर ये लैम्बडा 2 लिख दिया। नाउ पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 3 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये a लिखा माइनस ये लैम्बडा 2 i लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साइड में ये x लिखा, राइट साइड में ये नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डिटरमिनेंट हम लोगों ने बनाया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते वक्त, ये वाला बताया था। अभी यहाँ पर हम लोग लैम्बडा की जगह पे कितना वैल्यू कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, ये बाजू का 1 रहेगा, ये 1 एज इट इज, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि अंदर के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 1 1 और यहाँ पे -1, साइड का ये वेक्टर हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज x1 x2 लिखेंगे यहाँ पर, ये x1 x2 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 0 और ये नीचे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमें, ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है उसको भी हमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके कारण ये जो एलिमेंट्स है सेकेंड और फर्स्ट कॉलम में आया हुआ, उस पर वहाँ पे हमें क्या लाना होगा, 0 लाना होगा। तो ये वाले प्लेस पे हम लोग 0 कैसे ला सकते हैं, सिंपली R2 + R1 करने पर। तो ये R2 + R1 कर दिया, लेफ्ट साइड में R2 लिखा है, इसका मतलब चेंजेस हमें सेकेंड रो में ही दिखाने होंगे, R2 में ही दिखाने होंगे, ठीक है। तो R2 + R1 करने पर फर्स्ट रो में कोई चेंजेस ना होने के कारण वो हमें एज इट इज लिखना होगा, और ये 1 + -1 0, -1 + 1 0, और यहाँ पे क्या रहेगा x1 और ये x2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये 0 और ये 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ से क्या बना सकते हैं, -x1 + x2, ये -x1 + x2 लिख दिया इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हम लोग बना ही नहीं सकते क्योंकि सेकेंड रो के अंदर आए हुए सारे एलिमेंट्स कैसे 0 है, तो इसके कारण सेकेंड इक्वेशन नहीं बनेगा। लेकिन हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट अपनी तरफ से x2 को हम लोग t कर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर x2 की वैल्यू t है तो ये -x1 प्लस कितना हो जाएगा, t हो जाएगा इक्वल टू 0, ये प्लस t राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, -x1 इक्वल टू -t, दोनों साइड से माइनस कैंसिल होने पर हमें यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, t मिल जाएगी, ठीक है। हमें x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, t मिलेगी, और x2 भी कितना था, t था, यहाँ पर देखो x2 भी t था। तो देयरफॉर हम लोग कैसे आइगन वेक्टर बना सकते हैं, देखो यहाँ पर ये x लिखा, x के अंदर आए हुए एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ये x1 और ये x2। x1 कितना आया हमें, t आया है, और x2 भी कितना आया था, t अज्यूम किया था। तो यहाँ से t अगर कॉमन बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 1। तो 1 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 3, ठीक है। तो वो वाला सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो वाला सेंटेंस लिखने के बाद हमें आगे क्या निकालना होगा, मॉडल मैट्रिक्स बनाना होगा। मॉडल मैट्रिक्स क्या हो रहेगा, जो भी आइगन वेक्टर्स हमें मिले उनसे बना हुआ मैट्रिक्स यानी कि मॉडल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, हियर वी गेट मॉडल मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, हियर वी गेट, ये वी लिखा है, हियर वी गेट मॉडल मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा वेक्टर निकाला था, आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए निकाला था, जो कि कितना आया था, -1 1 आया था। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, -1 1 पुट कर दिया फर्स्ट कॉलम के अंदर। आया हुआ आइगन वेक्टर कहाँ पे पुट करना होता है, कॉलम में पुट करना होता है। पहला वेक्टर क्या मिला था, देखो -1 1 मिला था एट लैम्बडा इक्वल टू 1 इस वैल्यू के ऊपर, राइट। तो लैम्बडा इक्वल टू 1 होने पर जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है। इसके बाद लैम्बडा इक्वल टू 3 ये आइगन वैल्यूज होने पर उस पर हमें आइगन वेक्टर क्या मिला, देखो ये 1 1 मिला, तो इस सेकेंड कॉलम में हमें क्या लिखना होगा, 1 1 लिखना होगा। इसके बाद ये जो मॉडल मैट्रिक्स लिखा है 1 -1 1 1 1,
इसका हम लोग इन्वर्स निकाल देंगे। तो इन्वर्स डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन आया हुआ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एम इन्वर्स मैं डायरेक्टली मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स जो भी आएगा वो कैलकुलेशन से सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे रहेगा, ये 1/2 बाहर रहेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 1, यहाँ पे -1, यहाँ पर -1, और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। 1 बाहर, अंदर के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, माइनस होंगे, तो उस केस में यहाँ पर भी हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। अगर ये माइनस हम लोग अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस हाफ एज इट इज लिख दिया। अंदर का माइनस अगर हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये +1 की जगह पर ये -1 लिखेंगे, ये -1 -1, ये -1 +1 हो जाएगा, तो +1 और ये +1, यहाँ पे ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और ये तो m हो गया, ये m इनवर्स हो गया। तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स की भी ज़रूरत होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वेक्टर्स क्या मिले थे हमें, 1 और 3 मिले थे, तो उसी को हमें डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर लिखना होगा। तो ये d क्या रहेगा अपने पास, पहला आइगन वैल्यूज़ कितना लिया था, 1 लिया था, तो ये 1, और सेकेंड आइगन वैल्यूज कितना लिया था, 3 लिया था, तो उसको हमें A22 पोजीशन में लिखना है सेकेंड होने के कारण। और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम लोगों ने फीड कर दिया, ठीक है। यहाँ से डी आया हुआ होगा, समझा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, वो कितना दिया है, A⁻50, राइट। तो इतना वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पर एस भी लिखा होता था तो भी चलता था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मैट्रिक्स था ना, तो इसके कारण ये कैपिटल ए लिखा, एक कैपिटल ए लिख दिया है। चलो ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया ना, A⁻50 पूछा था, तो ये एफ ऑफ ए से उसको रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स A⁻50 रिप्लेस कर दे, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ बॉक्स के अंदर। एफ ऑफ ए का फॉर्मूला रहेगा एम डी इनवर्स, और ये एम इनवर्स, सॉरी बीच में डी इनवर्स नहीं होगा, सिंपली एफ ऑफ डी रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाकर फिर से एक बार लिख देता हूँ प्रॉपरली। फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखो रिलेशन इस तरीके से रहेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू एम एफ ऑफ डी, और साइड में रहेगा एम इनवर्स, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो ये जो लास्ट में लिखा है वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको रेक्टेंगल के अंदर कर देता हूँ, आप लोग इसको बाद में याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये एफ ऑफ ए कितना लिखा है यहाँ पर, A⁻50 लिखा हुआ है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगा, डी एफ ऑफ डी, ठीक है। तो एफ ऑफ डी क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 और 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन क्या था, एफ ऑफ डी लिखा है, तो फंक्शन क्या था, ए फंक्शन था ना। तो इसके कारण हम लोग क्या करना होगा, मैट्रिक्स के अंदर ए लिखकर उसके पावर में कितना यूज़ करना होगा, 1 यूज़ करना होगा, या फिर डी है ना, डी एफ ऑफ डी है, तो एफ ऑफ डी फंक्शन क्या हो जाएगा, D⁻n हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, A⁻50 का मतलब क्या बताया था, जो भी मैट्रिक्स है यानी कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स है उसे हमें एज ए फंक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। यानी कि एफ ऑफ डी क्या लिख सकते हैं हम लोग, A⁻50 है ना, तो हम लोग उसे D⁻50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली कर देंगे D⁻50। तो D⁻50 एक्चुअली ये मैट्रिक्स कैसे आएगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 लिखकर E⁻50 करना होगा। तो 1 E⁻50 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 के पावर में कितना भी लिखो आप लोग वो हमेशा 1 ही मिलेगा, तो ये 1, साइड का 0 एज इट इज़, यहाँ पर ये 0 एज इट इज़, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 3 है, एफ ऑफ डी कितना होगा, D⁻50 होगा, डी की वैल्यू तो 3 है ना, तो इसका मतलब 3 कितना लिखेंगे हम लोग, 50 लिख देंगे, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सिंस फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम एफ ऑफ डी, और लास्ट में कितना होगा, एम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एम मैट्रिक्स ऊपर निकाला हम लोगों ने, देखो यहाँ से दिख रहा होगा -1 1 1 1, और उसके आगे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ ऑफ डी इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है 1 0 0 3⁻50। इसके बाद एम इनवर्स ये जो बटन है उसे हमें यूज़ करना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फंक्शन दैट इज एफ ऑफ ए, इसका मतलब A⁻50, देयरफॉर लिखा लेफ्ट साइड में क्या लिखा, A⁻50 इज इक्वल टू एम मैट्रिक्स, यहाँ से लिखना है हमें -1 1 और 1 1, रो वाइज एलिमेंट्स रीड किए। देखो मैट्रिक्स एम मॉडल मैट्रिक्स -1 1 1 और ये 1, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस एम की जगह पे -1 1 1 1 लिख दिया। इसके बाद एफ ऑफ डी लिखना है, एफ ऑफ डी यानी कि ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0 3⁻50 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट,
नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये एम एफ ऑफ डी मैट्रिक्स हो गया, साइड में एम इनवर्स मैट्रिक्स है, तो एम इनवर्स मैट्रिक्स कैलसी से निकाला था हमने, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। देखो एम इनवर्स कितना रहेगा, हाफ -1 1 1 1, तो ये हाफ बाहर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होगा, -1 1 1 और ये 1, ठीक है। तो ये हाफ कम्प्लीटली हम लोग लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, मैट्रिसेस के आगे लिख सकते हैं। ये जो हाफ था कांस्टेंट एक नंबर है, कम्प्लीटली टेकन आउटसाइड फ्रॉम दी ऑल ब्रैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे उसको, -1 इंटू 1 -1, और ये 1 इंटू 0 0 रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ओनली -1 आ जाएगा। अभी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कहा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 टू द पावर 50 लिखेंगे हम लोग, ऑफर मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 टू द पावर कितना होगा, 50 था, तो वो कितना हो जाएगा हमें। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, ये सेकेंड रो जो दिख रहा है उसको सेकेंड कॉलम से के साथ मल्टीपल कर देना होगा, तो 1 इंटू 0 0 होगा, और 1 इंटू 3 टू द पावर 50 कितना लिखेंगे हम लोग, 3 टू द पावर 50 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, और लास्ट में दूसरा मैट्रिक्स हमें लिखना था, -1 1 1 और ये 1 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखते हैं। लास्ट स्टेप में देखो, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आता है, ये a टू द पावर 50, ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे, दैट इज a टू द पावर 50 पूछा था, ये हाफ कॉन्स्टेंट एज इट इज बाहर रहेगा, मैट्रिक्स का नोटेशन पुट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू ये -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, उसमें ऐड क्या करना है हमें, 3 टू द पावर 50 इंटू 1 ऐड करना होगा, तो ये +3 टू द पावर 50 ऐड कर दिया। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 ये रहेगा -1, सॉरी सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो गलती से बोला था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 ये -1 +3 टू द पावर 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 1 -1 होगा, और ये +3 टू द पावर 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 आएगा यहाँ पर, 3 टू द पावर 50 इंटू 1 +3 टू द पावर 50 भी लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये जो लास्ट में हमारे पास आया है आंसर, वो है मैट्रिक्स आया है, वो है a टू द पावर 50 का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा हुआ क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है, दैट इज a टू द पावर 50 पूछा था, उसका सिंप्लीफिकेशन कितना आया करने पर 1/2, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 टू द पावर 50, दूसरा रहेगा -1 + 3 टू द पावर 50, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन पे -1 + 3 टू द पावर 50, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन पे 1 + 3 टू द पावर 50, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए के अंदर आए हुए एलिमेंट्स कैसे, अल्फा अल्फा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए, और सेकेंड रो के अंदर आए हुए एलिमेंट्स भी है अल्फा अल्फा। पूछा क्या है, प्रूव दैट ई टू द पावर है, यानी कि ये फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर है, उसकी वैल्यू किसके साथ इक्विवेलेंट दिखा नहीं हमें, ई टू द पावर अल्फा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है साइन एच एक्स कॉस एक्स कॉस एच एक्स, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स क्या है, कॉस एच एक्स, यानी कि हाइपरबोलिक कोसाइन और हाइपरबोलिक साइन, ये टर्म आए हुए हैं। तो गिवन मैट्रिक्स को शो दैट या फिर प्रूव दैट करने से पहले हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल कर या फिर बनाकर उससे हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है। एक बार आइगन वैल्यूज आ जाती है तो उसके बाद हम लोग आए हुए आइगन वैल्यूज के ऊपर आइगन वेक्टर्स क्या आता है उसको भी फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, और डायगोनल एलिमेंट से हमें -λ करना होगा, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे। तो ये अल्फा और ये अल्फा क्रॉस में आया हुआ वो डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है, तो हमें वहाँ से क्या करना होगा, -λ करना होगा, और आजू बाजू के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिख देने होंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा -λ लिख सकते हैं। ये वर्टिकल बार क्लोज कर दिया, ये डिटरमिनेंट के अंदर लिखना था ना अबो मैट्रिक्स को, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो किस तरह से आ जाएगा, अल्फा माइनस लैम्बडा यानी कि अल्फा माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें अल्फा माइनस लैम्बडा का स्क्वायर लिखना होगा और ये माइनस अल्फा स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। ये तो माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर और ये माइनस अल्फा स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये प्लस अल्फा स्क्वायर ये माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसर, तो ये वाला टर्म बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या आता है बाहर, कर लिए अंडरलाइन किए हुए टर्म में से लैम्बडा बाहर आएगा, तो लैम्बडा बाहर लाने के बाद अंदर क्या बचेगा, ये लैम्बडा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू 0 या फिर लैम्बडा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड या फिर लैम्बडा इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा, यानी कि आइगन वैल्यूज क्या मिले हमें, 0 और 2 अल्फा मिले। देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इक्वल टू 0 या फिर 2 अल्फा। दीज आर दी आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज, ऐसा लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 0 होने पर जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा उसे फाइंड आउट कर देना है। वो हो जाने के बाद हमें लैम्बडा इक्वल टू 2 अल्फा ये वैल्यूज होने के ऊपर जो आइगन वेक्टर मिलेगा उसे भी फाइंड आउट कर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्बडा इक्वल टू 0 होने पर आइगन वेक्टर्स क्या आएगा उसे फाइंड आउट कर देते हैं। तो उसके कारण हमें लिखना होगा पुट लैम्बडा 1 इक्वल टू 0 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे ए माइनस ये लैम्बडा 1 लिखा, यहाँ पर आई लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साइड में एक्स लिखा इक्वल टू, राइट साइड में रहेगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके कारण हम लोग साइड में लिखेंगे वी गेट। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा था ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते वक्त, ये जो डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है वहाँ पर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर कर रहे हैं, 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 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 और ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैथ्स के अंदर चारों एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, अल्फा से रहेंगे। तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा, राइट। और राइट साइड में जो आइगन वेक्टर होगा उसके हम लोग एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं x1 x2, और राइट साइड में हमें क्या देना होगा, नल मैट्रिक्स देना होगा, ये नल मैट्रिक्स का 0 और ये भी नीचे नल मैट्रिक्स का 0 प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स दिख रहा है ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, जिसके कारण हमें ये जो A21 पोजीशन है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जो अंडरलाइन किया हुआ, वहाँ पर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो वहाँ पर 0 लाने के लिए कैसे ला सकते हैं हम लोग, सिंपली R2 माइनस R1 ऑपरेशन कर कर। तो ये R2 माइनस R1 कर दिया, कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है, पहला रो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके कारण हमें पहले रो को एज इट इज लिखना होगा। तो अल्फा अल्फा ये एज इट इज लिखा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, स्क्वायरिंग ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये x1 और ये x2 रहेगा। राइट साइड वाला पार्ट भी हमें एज इट इज लिख देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2, तो ये अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 लिख दिया इक्वल टू 0 रहेगा। सेकेंड इक्वेशन हम लोग बना ही नहीं सकते क्योंकि सेकेंड रो के अंदर आए हुए एलिमेंट्स कैसे 0 है, तो इसके कारण हम लोग सेकेंड इक्वेशन नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हमें x1 और x2 के लिए कोई पेयर नहीं मिल रहा है, x2 के लिए भी पेयर ना होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, लेट कंसिडर, या फिर लेट कंसिडर लिख देते हैं, लेट कंसिडर x2 इज इक्वल टू कितना अज्यूम कर लेते हैं, t। x2 इक्वल टू अगर t अज्यूम कर लेते तो वहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या चेंजेस हो जाएंगे, अल्फा x1 प्लस ये अल्फा t हो जाएगा, x2 को अगर हम लोग t मानते हैं तो इज इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो अल्फा टी है वो राइट साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस अल्फा टी हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, अल्फा x1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ टी। तो दोनों साइड से अल्फा कैंसिल हो जाने के बाद x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, सिंपली माइनस टी मिलेगी। x2 कितना अज्यूम किया था हम लोगों ने, t, और x1 कितना आया हमें, माइनस टी। और ये x1 x2 ये जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स है। तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, ये कैपिटल X लिखा, अंदर के एलिमेंट्स ये x1 और यहाँ पर x2 लिख दिया। x1 कितना आया था, माइनस टी आया हुआ था, तो उस इज इक्वल टू x1 आया हुआ था माइनस टी, और x2 की वैल्यू t अज्यूम की थी। तो इससे हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, t को कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, -1 और ये 1, ठीक है। तो ये -1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिख देना है, तो उस सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस क्या लिखा है, हियर -1 इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, नाउ पुट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा कंसिडर करेंगे, यानी कि देखो ये 0 का काम हो गया। अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नाउ पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 अल्फा
इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्डा 2 आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0 वी गेट। हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो कर सेकेंड आइगन वेक्टर निकालना है। तो जो फर्स्ट रिक्वायर्ड सेंटेंस था वो यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। नाउ पुट लैम्डा 2 इक्वल टू 2 अल्फा इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्डा 2 आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0 वी गेट। ये जो x रहेगा वो रहेगा आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते वक्त हम लोगों ने जो डिटरमिनेंट लिखा था वहाँ पर लैम्डा की जगह पे अभी हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, 2 अल्फा। तो अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना बचेगा, यहाँ से माइनस अल्फा, साइड में अल्फा रहेगा, नीचे अल्फा रहेगा। अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, माइनस अल्फा रहेंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, सिंपली अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे अल्फा था, यहाँ से माइनस अल्फा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साइड में क्या आइगन वेक्टर जो भी होगा उसके एलिमेंट्स दैट इज x1 x2, और इक्वल टू के राइट साइड में हमें लिखना होगा नल मैट्रिक्स दैट इज 0 और ये 0, ठीक है। इतना हुआ होगा क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स दिया है उन्होंने ये वाला, उसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके कारण ये जो A21 पोजीशन है ना, यानी कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है जहाँ पर अल्फा आया हुआ है, वहाँ पे हमें 0 लाना होगा। तो वो वहाँ पर 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली R2 प्लस R1 कर देंगे। तो ये R2 प्लस R1 करने पर ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने के कारण हमें उसे एज इट इज लिखना होगा। तो हम लोग फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे, दैट इज माइनस अल्फा, ये बाजू का प्लस अल्फा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। और साइड में क्या लिखना है हमें, एज इट इज x1 x2, और उसके राइट साइड में क्या लिखेंगे, 0 0 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो बनता है या फिर दिख रहा है उसको बना देंगे हम लोग। माइनस अल्फा x1 आएगा वो प्लस अल्फा x2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन बना ही नहीं सकते क्योंकि सेकेंड रो के अंदर आए हुए सारे एलिमेंट्स कैसे 0 है, तो इसके कारण हम लोग सेकेंड इक्वेशन नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अज्यूम x2 इज इक्वल टू टी कंसिडर कर लेंगे। तो लेट क्या किया, कंसिडर या फिर अज्यूम कंसिडर लिख लेते, लेट कंसिडर x2 इज इक्वल टू टी, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी हम लोगों ने अज्यूम कर ली, t अज्यूम कर ली, तो वहाँ से हम लोग x1 निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। ये माइनस लिखा, माइनस अल्फा x1 लिख दिया, प्लस फिर से अल्फा लिखा, x2 कितना अज्यूम किया गया था, t अज्यूम किया गया था, इक्वल टू राइट साइड में 0 था। तो ये अल्फा टी राइट साइड में जाएगा तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, माइनस अल्फा टी हो जाएगी, राइट। दोनों साइड में माइनस रहेगा, अल्फा भी रहेगा, तो वो सॉल्व करने पर हमें x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी वो डायरेक्टली लिख देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस टी मिल जाएगी, राइट, प्लस टी मिलेगी। तो x1 भी t आया है और x2 भी कितना आया है, t आया है। इसके कारण हम लोग नेक्स्ट जो आइगन वेक्टर होगा वो कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा ये x1 और ये x2 आइगन वेक्टर्स के एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद ये t रहेगा, ये भी t होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग t को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें सेंटेंस क्या लिखना होगा, हियर 1 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 2 अल्फा। तो वो वाला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो वो सेंटेंस हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, मॉडल मैट्रिक्स बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हियर वी गेट मॉडल मैट्रिक्स, हियर लिखा वी गेट मॉडल मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैपिटल M लिखा इज इक्वल टू, मॉडल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो भी आइगन वेक्टर्स आते हैं हर एक आइगन वैल्यूज के ऊपर, तो आए हुए आइगन वेक्टर्स ही लिखने हैं इन कॉलम में। तो पहला आइगन वेक्टर हमें क्या मिला था, क्या कहा, पहला आइगन वेक्टर हमें क्या मिला था, देखो लैम्बडा इक्वल टू 0 होने पर हमें आइगन वेक्टर मिला था -1 1, तो उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, -1 1 लिख दिया। और लैम्बडा इक्वल टू 2 अल्फा होने पर आइगन वैल्यूज या फिर आइगन वेक्टर कितना मिला था, 1 1 मिला था, उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। ये मॉडल मैट्रिक्स आ गया, -1 1 1 1। इसका हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ये एम इन्वर्स डायरेक्टली हम लोग कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलसी से फाइंड आउट करने पर हमें एम इन्वर्स कितना आएगा, देखो लिख लेते हैं, वो पिछले जैसा ही रहेगा। ये पिछले वाले केस में भी हमें मॉडल मैट्रिक्स यही मिला था, तो उसी का इन्वर्स कितना हो जाएगा, देखो ये -हाफ बाहर लिखा है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या हमें इतना क्या लिखना होगा, 1 -1 और यहाँ से फिर से -1। अगर हम लोग चाहते तो बाहर का हाफ के साथ आया हुआ माइनस साइन अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये एम इन्वर्स मैट्रिक्स आया रहेगा समझ में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, डायगोनल मैट्रिक्स लिखना होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज आती है उसे ही हमें सिर्फ एज अ डायगोनल एलिमेंट्स यूज़ करना है, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे कंसिडर कर लेने, उन्हें 0 कंसिडर कर लेने। तो आइगन वेक्टर्स कितने मिले थे, सॉरी आइगन वैल्यूज़ क्या आई थी, 0 और 2 अल्फा आई थी, तो उसको हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर यूज़ करके लिखना होगा। तो पहला एलिमेंट 0 लिख देंगे,
और उसके बाद क्या लिखेंगे 2 अल्फ़ा लिखेंगे और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 यूज़ करने होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स अपना क्या रहेगा 0 0 0 2 अल्फ़ा ये रहेगा। इसके बाद हमें फंक्शन स्पेसिफाई करना है, मैट्रिक्स का फंक्शन स्पेसिफाई करना होगा। वो क्या होगा देखो क्वेश्चन के अंदर e टू द पावर ए, ये राइट साइड में दिया हुआ है ना प्रूव दैट वाले पार्ट में e टू द पावर ये हो गया हमारा फंक्शन। तो इसके कारण हमें क्या लिखना होगा एफ ऑफ ए क्या स्पेसिफाई करना होगा, सिंस एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या दिया है e टू द पावर ए दिया हुआ है। तो इसी से और ये हमें प्रूव दैट करना होगा। इसी से हम लोग क्या बना सकते हैं एफ ऑफ ए को रिप्लेस अगर डी से कर देंगे तो वो एफ ऑफ डी हो जाएगा। राइट साइड में e टू द पावर डी लिखना होगा। डी मैट्रिक्स ये है अपने पास, डायगोनल मैट्रिक्स ये है 0 0 0 2 अल्फा, ठीक है। वहाँ से हमें क्या करना होगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स किसके पावर में लिखने होंगे ई के पावर में लिखने होंगे, क्योंकि फंक्शन उस तरीके से आया है इसके कारण। तो इसके कारण ये ई टू द पावर डी का मैट्रिक्स क्या बनेगा ई की पावर में 0 होगा पहले तो, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और ई की पावर में कितना होगा 2 अल्फा रहेगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और यहाँ पे क्या लिखना होगा ई टू द पावर 2 अल्फा लिखना होगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये एक 0 एलिमेंट है और ये ई टू द पावर 2 अल्फा एलिमेंट है। तो ये जो लास्ट में मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है एफ ऑफ डी के लिए। एफ ऑफ डी मतलब ही क्या ई टू द पावर डी। ई कहाँ से आया, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या दिया था ई टू द पावर ए दिया था। अगर हम लोग ए को डी से रिप्लेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ डी होगा, इसी का मतलब ई टू द पावर डी। ई टू द पावर डी मतलब क्या रहेगा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई वाला। वहाँ से डी पावर में डी लिखने के कारण जो भी डायगोनल एलिमेंट्स थे वो हमें किसके पावर में लिखने होंगे ई के पावर में लिखने होंगे। तो ई की पावर में 0 लिखा डायगोनल एलिमेंट्स और ई की पावर में 2 अल्फा भी लिखा, दैट इज द अनदर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ई टू द पावर 0 करने पर हमें 1 आया हुआ है वो साइड में लिखा है और ई टू द पावर 2 अल्फा एज इट इज लिखा है। तो ये जो लास्ट में मैट्रिक्स आया है वही मैट्रिक्स किस लिए स्टैंड करेगा एफ ऑफ डी के लिए या फिर ई टू द पावर डी के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रूव दैट वाला पार्ट क्या पूछा था, प्रूव दैट ई टू द पावर ए समथिंग, राइट साइड में कुछ समथिंग था। तो हम लोग वो प्रूव दैट करने से पहले एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिंस क्या लिखा है ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम एफ ऑफ डी डॉट एम इनवर्स, ठीक है। तो राइट साइड में हमारे पास सारे मैट्रिसेस अवेलेबल है और लेफ्ट साइड में एफ ऑफ ए यानी कि ई टू द पावर ए हमें प्रूव दैट करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना एफ ऑफ ए यानी कि ई टू द पावर ए, तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए लिख दिया है। एम मैट्रिक्स देखो अपने पास एम मैट्रिक्स कितना था यहाँ पे दिख रहा होगा ना -1 1 1 1। तो यहाँ पे हम लोग एम मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अभी दिखाया था वो -1 1 1 1। इसके बाद हमें एफ ऑफ डी वाला मैट्रिक्स यूज़ करना होगा। एफ ऑफ डी मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है देखो, ये 1 एलिमेंट यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे ई टू द पावर 2 अल्फा हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। साइड में एम इनवर्स लिखना है। एम इनवर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एम इनवर्स दिख रहा होगा -12 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 -1 -1 -1, ठीक है। तो ये -12 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 -1 -1 -1, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पर ये पहले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उससे ये -12 नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें डॉट देना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग क्या कंसिडर करोगे पहले दोनों मैट्रिक्स मल्टीपल करने के बाद ये -12 और ये साइड वाला मैट्रिक्स कर दोगे, ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डॉट भी दिखा दिया, यानी कि तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे को कैसे रहेंगे मल्टीपल में होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 स्टेप कर देंगे, ये -12 आगे लिखेंगे और ये पहले 2 मैट्रिक्स दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे रहेगा ई टू द पावर है, ये -12 आगे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1, तो यहाँ से सिर्फ -1 आ जाएगा फर्स्ट रो और ये सॉरी सेकेंड रो अभी फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 रहेगा, तो नीचे 1 लिखा। उसके बाद क्या होगा देखो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 × 0 0 1 × ई टू द पावर 2 अल्फा, ई टू द पावर 2 अल्फा रहेगा सिंपली। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 1 × 0 0 1 × ई टू द पावर 2 अल्फा, यानी कि ई टू द पावर 2 अल्फा रहेगा। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में ये हाफ -12 तो आगे लिखा था, यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 -1 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ई टू द पावर ए तो लेफ्ट साइड में आएगा इज इक्वल टू -12, ये भी एज इट इज रहेगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1 लिखा, माइनस ई टू द पावर 2 अल्फा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 माइनस ई टू द पावर 2 अल्फा रहेगा। आफ्टर दैट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे लिखना होगा ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वो कितना होगा -1 × -1 +1, सेंटर में माइनस आएगा, ई टू द पावर कितना आएगा
टू अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 माइनस ई टू द पावर कितना होगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर का जो माइनस साइन हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे। लेफ्ट साइड में रहेगा ई टू द पावर है, ये प्लस हाफ एज इट इज़ रहेगा। अंदर जहाँ पर भी माइनस था वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस साइन अंदर लेने के कारण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा हो जाएगा। नीचे -1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा हो जाएगा और इसके नीचे 1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा हो जाएगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ई टू द पावर ए एज इट इज़ लिख दिया। ये 1/2 था ना, लेकिन 1 के साथ हम लोग क्या जोड़ दिया, ई टू द पावर अल्फ़ा जोड़ दिया, यानी कि ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स्ट्रा लिया है अपॉन का 2 एज इट इज़। हम लोगों ने ऊपर न्यूमरेटर में ई टू द पावर अल्फ़ा लिया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में ई टू द पावर अल्फ़ा होना चाहिए टू गेट दिस टर्म बैलेंस। तो हम इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी ई टू द पावर अल्फ़ा है, ऐसा हम लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आए वहाँ से हम लोग हर एक एलिमेंट की डिवीजन में ई टू द पावर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा अपॉन में क्या पुट करना है हमें, ई टू द पावर अल्फ़ा पुट करना होगा। -1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा अपॉन में यहाँ पर भी क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई टू द पावर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये एलिमेंट क्या है -1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा है, इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा, ई टू द पावर अल्फ़ा चला जाएगा। और ये 1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फ़ा है, उसके डिवीजन में क्या चला जाएगा, ई टू द पावर अल्फ़ा चला जाएगा। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा देना है अगर एलिमेंट्स बाहर जा रहे हो पे तो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कवर करने चाहिए हमने। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड में ई टू द पावर ए तो रहेगा, ये एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से ई टू द पावर अल्फ़ा बाय 2 ये भी रहेगा एज इट इज़। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें, हर एक टर्म के साथ नीचे ई टू द पावर अल्फ़ा दिख रहा है। अगर वो सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा होगा और 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा, यानी कि नीचे का अल्फ़ा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा होगा, राइट। और ये ई टू द पावर 2 अल्फ़ा अपॉन में ई टू द पावर अल्फ़ा होगा तो क्या रहेगा रिजल्ट, ई टू द पावर अल्फ़ा रहेगा। तो हम लोग इसी टर्म को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर अल्फ़ा लिखा, पहले प्लस लिखा, प्लस सेंटर में प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। इसके बाद -1 अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा, ये माइनस साइन है, और ये ई टू द पावर 2 अल्फ़ा अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा है, राइट। तो क्या बचेगा, ई टू द पावर अल्फ़ा बचेगा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बचेगा। यहाँ से सेम टर्म यानी कि सेम रहेगा, ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बचेगा। और यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम था ना, तो वो यहाँ से क्या होगा, ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बचेगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपॉन में 2 दिख रहा है ना, अंदर के हर एक एलिमेंट्स के अपॉन में पुट कर देंगे। तो ई टू द पावर ए लेफ्ट साइड में ई टू द पावर अल्फ़ा रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं। हर एक टर्म के डिवीजन में क्या पुट कर देना हमें, ये बाहर का 1/2 पुट कर देना होगा। तो ये ई टू द पावर अल्फ़ा लिखा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा लिखा, ये अपॉन का 2। सिमिलरली नीचे भी लेना है वो ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, ये अपॉन का 2 लिख दिया। यहाँ पर भी ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, ये अपॉन का 2 प्लेस कर दिया। और लास्ट में ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा, और ये अपॉन का 2 प्लेस कर दिया। और लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये जो सर्कल किया हुआ टर्म रहेगा वो क्या है, हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का फॉर्मूला है। किसका, हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये नीचे वाला भी ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ई टू द पावर ए ये एज इट इज़ लिखा, ई टू द पावर अल्फ़ा ये भी एज इट इज़ लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। जो सर्कल किया वैल्यू किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कॉस एच अल्फ़ा के लिए स्टैंड करेगा। नीचे वाला वैल्यू किसके लिए स्टैंड करेगा, बीच में माइनस है तो वो साइन एच अल्फ़ा के लिए स्टार्ट करेगा। ये साइन लिखा है, साइन एच अल्फ़ा के लिए। सिमिलरली ये वाला पार्ट साइन एच अल्फ़ा के लिए स्टार्ट करेगा, साइन एच अल्फ़ा। और नीचे वाला पार्ट कॉस एच अल्फ़ा के लिए स्टैंड करेगा। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन में उन्होंने प्रूव दैट करने के लिए पूछा गया था वो वाला पार्ट हमें यहाँ पर मिल गया है लास्ट। तो इसके कारण हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव ऐसा लिख सकते हैं।
यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें लास्ट में, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इस सेम कंसेप्ट के सम्स करेंगे, लेकिन ये वाला जो मेथड अभी सीखा है ना हम लोगों ने आज के लेक्चर में और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, उससे अलग मेथड होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंसेप्ट के ऊपर, तो मेथड अलग रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग दोनों में से कोई दोनों जो अलग अलग मेथड्स है, तो आज के लेक्चर में सीखी हुई और पिछले लेक्चर में सीखी हुई सेम कंसेप्ट, और नेक्स्ट यानी कि आने वाला जो लेक्चर रहेगा और उसमें जो कंसेप्ट लर्न करेंगे वो अलग रहेगी। एग्जाम में आप लोग दोनों में से किसी भी एक कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आज के लिए हुए प्रॉब्लम से अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है सिंप्लीफिकेशन में या फिर कंसेप्ट में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।